A very good morning, students. Today we are going to start our chapter number 2, Oceans and Continents. Before we have this, in this chapter, we have done the shape of the earth topic. Now we will recapitulate it. Recapitulation means ये word कहाँ से आया है? Recapitulate से, TE से. Recapitulate, ION तो बाद में आया, पहले TE था. Recapitulate means किसी चीज को समराइज करना, किसी चीज को पढ़ने के बाद. फॉर एग्जाम्पल आप रिवाइज करते हो, राइट? सो इन दिस टॉपिक द शेप ऑफ द अर्थ, इसमें क्या था कि वी बिलीव, वी इंडियंस और वी द होल वर्ल्ड बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट. कैसा था अर्थ? हमने सोचा कि फ्लैट है. पर हम क्यों सोचते हैं कि वो फ्लैट है? बिकॉज अर्थ इज वेरी मच बिगर देन अस. दैन मीन्स कंपैरिजन कर रहे हैं हम में और अर्थ में, ठीक है? हम में लगता था कि अर्थ फ्लैट है. क्यों ऐसा लगता था? कि बिकॉज अर्थ जहाँ पे हम हैं वो हमसे भी बड़ा है. हम जहाँ खड़े हैं, हमें जितना डिस्टेंस तक अर्थ दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है? फ्लैट दिख रही है. कैसी दिख रही है? फ्लैट दिख रही है. जैसे मैं बस इतना ही देख, मैं यहाँ खड़ी हूँ. इफ यू आप अगर यहाँ खड़े हो तो आपको कैसा दिख रहा है? अर्थ फ्लैट दिख रहा है ना, सिर्फ यहीं तक दिख रहा है. और आपको लग रहा है कि ये यहाँ ये एजेस हैं. जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये बोर्ड एजेस दिख रहे हैं इसके. और हमें लगेगा कि अगर हम बिल्कुल कॉर्नर तक आ गए तो हम यहाँ से गिर जाएंगे. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ आ गई तो हमें लगेगा कि ये हम गिर जाएंगे. वी विल फॉल ऑफ. क्या हम सच में गिर जाएंगे? हमें कैसे पता? लेकिन नहीं गिरेंगे, ठीक है? बिकॉज अर्थ जो है ना वो कैसी है? स्फेरिकल है, राउंड है. अर्थ कैसी है? राउंड है. यहाँ से राउंड है, ये स्फेरिकल. राउंड बोला हमने, लेकिन राउंड में भी ऑरेंज जैसी है, या फिर कह सकते हो फुटबॉल जैसी है. ये राउंड है और यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है? जैसे ऑरेंज होता है या फुटबॉल होता है, ठीक है? जहाँ पे पोल्स होते हैं, इसके पोल्स, ठीक है? थोड़ा सा फ्लैट है. पोल्स मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे पोल है यहाँ से, ठीक है? अब राउंड है. राउंड कैसा है? स्फेरिकल है हमारी अर्थ. कैसी है? स्फेरिकल है हमारी अर्थ, ठीक है? अब हमें लगता था कि फ्लैट है तो यहाँ से गिर जाएंगे. नहीं गिरेंगे. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ स्फेरिकल है, राउंड है यहाँ से. और गिरेंगे क्यों नहीं? वी विल नॉट फॉल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज अर्थ में अट्रैक्ट करती है हर चीज को. अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अपने पास. तो हम अगर अर्थ यहाँ है अगर हम, तो हम यहाँ से नहीं गिरेंगे नीचे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ की फोर्स है. अर्थ हमेशा खींच रहा है हर चीज को, हमको भी खींच रहा है, ठीक है? अर्थ अट्रैक्ट करता है. वो कौन सी फोर्स होती है जो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ? ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं. GRAVITY. ये तो आप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. इसके बारे में आप ज्यादा अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 6, 7, 8, 9, ठीक है? सो किस वजह से है ये? ग्रेविटी के वजह से. ये आपकी बुक्स में नहीं है, इट्स इन हायर क्लासेस. देन फॉर लाइक हमें क्यों दिखती है अर्थ फ्लैट? बिकॉज हम शॉर्ट डिस्टेंस पे देख रहे हैं. वी कैन सी अर्थ because we can see earth at short distance. सिर्फ यहाँ से वहां तक आपको दिख रहा है अर्थ, तो आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट की अर्थ कैसी है? फ्लैट है. बट अर्थ आपको कर्व, राउंड कब दिखेगा? अर्थ राउंड आपको अर्थ कब दिखेगी? सोचो, कोई चीज ऐसी है. अब आप यहाँ खड़े हो, बीच में खड़े हो, तो आप यहाँ तक देख पा रहे हो, तो
आपको फ्लैट ही दिखेगा ये। अब वहां तक आपकी नजर ही नहीं पहुंच रही है, ठीक है, क्योंकि अर्थ बहुत बिग है, आप इतने छोटे से हो अर्थ के सामने, ठीक है। सो अब आपको जब आप कब दिखेगी आपको ये चीज राउंड कब दिखेगा, जब आप उसके हायर लेवल पे जा रहे हो, उठ रहे हो, मतलब स्काई पे जाओगे आप, स्पेस में जाओगे आप, तब आपको अर्थ पूरी दिखेगी। और कैसी दिखेगी, ऐसी राउंड दिखेगा, थोड़ा यहाँ से फ्लैट और ऐसे यहाँ से भी थोड़ा फ्लैट ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब आपको अर्थ ऐसी दिखी, पर ये किसने बताया कि अर्थ ऐसी है? जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो गए थे। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो स्पेस पे जाते हैं, दीज आर द पर्सन्स हु गो टू स्पेस, दे आर एस्ट्रोनॉमर्स आर द पर्सन हु गो टू स्पेस। एक होता है जियोग्राफर्स। जियोग्राफर्स कौन होते हैं, अभी पढ़ लो, 6th क्लास में भी आएगा ये। जियोग्राफर्स कौन होते हैं? जियो क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, जियो क्या है? अर्थ है। तो और ग्राफर्स कौन है? जो स्टडी करते हैं। तो जियोग्राफर्स क्या हो गए? हु स्टडी अबाउट द अर्थ। तो जियोग्राफर्स क्या होते हैं? हु स्टडी अबाउट द अर्थ। आपको एस्ट्रोनॉमर्स ने तो ये बता दिया कि अर्थ राउंड है, पर जियोग्राफर्स क्या करते हैं? जो अर्थ के बारे में और डीप स्टडी करते हैं, ठीक है। सी इट इज व्हाट इट इज। क्या दिख रहा है आपको? ये कुछ अर्थ जैसा? यस, इट इज अर्थ। इफ अर्थ रोटेट्स, देखो ऐसे रोटेट कर रही है अर्थ, हाउ इट, मैंने अपवर्ड्स रोटेट, देखो अर्थ ऐसा है, कुछ जगह आइस है, कुछ जगह क्या है, आइलैंड्स भी है, ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो ब्लू पार्ट है वो क्या होगा? ब्लू पार्ट से क्या होता है? वाटर होता है ना। कुछ लैंड है ये जहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे। आप आगे पढ़ोगे क्या होते हैं। जो ब्लू ब्लू है ये सारे ओशंस हैं, वाटर है, ये लैंड होगी आपकी, ठीक है। ये आइस है, यहाँ पे देखो, यहाँ आइस है, देख रहे हो, ये सारे लैंड है, ये वाटर है, ओशंस हैं, ये देख, ठीक है। और अगर मैं इसे एक्सिस पे टिल्ट कराऊं, एक्सिस, ये देख रहे हो रेड पार्ट, ये यहाँ से, ये एक्सिस है। क्यों है ये एक्सिस? डू यू नो कि ये एक्सिस क्यों है? जनरली एक्सिस क्या होता है? ये रेड, ये देखो पूरा एक्सिस है, ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरा किसी ऐसे मेरी फिंगर है और इसके अराउंड घूम रहा है। ये फिंगर क्या हुई? एक्सिस हो गया, जिसके अराउंड अर्थ मूव करेगी गोल गोल। तो एक्सिस एक्चुअली एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि अर्थ एक एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, ठीक है। तो एक्सिस पे घूम रही है, पर एक्चुअल में एक्सिस नहीं होती अर्थ पे। बट अगर हम उसे बनाएंगे, अगर आप एक्चुअल में ना बनाना चाहते हो, क्या अर्थ बनाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप बना तो लोगे अर्थ, बट वो रोटेट थोड़ी ना करेगी, ऐसे रहेगी। अगर आपको उसे रोटेट कराना है तो एक आप क्या करोगे, एक यहाँ से होल करोगे, एक ऊपर से होल करोगे, आपने जो बनाया अर्थ गोल गोल राउंड, तो और उसके अंदर एक एक्सिस या फिर कोई एक स्टिक डाल दोगे अंदर से होते हुए, इसके अंदर से होते हुए अर्थ के स्टिक डाल दोगे जो ऊपर तक जाएगी। फिर घुमा के देखना उसे, तो वो ऐसे घूम जाएगी, घूम रही है। फिर उसे ऐसे आप रोटेट भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट, तो उस हिसाब से एक्सिस भी रोटेट करेगा। देखो एक्सिस भी रोटेट कर रहा है, बट एक्चुअल में एक्सिस नहीं होता। बट अगर हम उसे बनाएंगे, और बनाएंगे कैसे? ग्लोब, हम उसका मॉडल बनाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ किसी चीज़, आपने कार देखी, तो आप कार देखी बाहर, आपके पास भी होगी, बट आप जब उसको बनाओगे अपने हाथों से, एक उसे कहते हैं मॉडल बनाना किसी चीज़ का, ठीक है।
तो उसे कहते हैं मॉडल। ठीक है, जैसे विंडमिल है, विंडमिल आपने देखा है, लेकिन उसका आप जब मॉडल बनाओगे तो विंडमिल उसे कहोगे मॉडल बनाया मैंने, उसके जैसा कुछ बनाया है। ठीक है, एक एक्टिविटी करते हो आप। ठीक है, अब आता है ऐसी दिखती है अर्थ। ये ब्लू पार्ट क्या है? क्वेश्चंस होंगे, ये क्या है? इसके कॉन्टिनेंट्स है, ये लैंड पार्ट है, ये आइस पार्ट है। ठीक है, so these are like earth. Now comes your next topic, globe. Your next topic is globe on page number 13. What is a globe? मैंने आपको बताया कि अगर आपको अर्थ को स्टडी करना है या अर्थ पूरी देखनी है तो आप उसका क्या बनाओगे? मॉडल बनाओगे अर्थ का। तो वो 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ, जो आपकी 3 डायमेंशनल 3D, 3 और D, ये है 3 और D। 3 तो आपको पता है एक नंबर है, तो D क्या है? D मीन्स डायमेंशनल। डायमेंशनल डायमेंशनल DIMENSIONAL, डायमेंशनल वर्ड डायमेंशन से आया है। किससे आया है? डायमेंशन से। डायमेंशंस क्या होती है? आपने मैथ्स में पढ़ा है डायमेंशंस। जैसे किसी चीज की हाइट, जैसे आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके डायमेंशंस क्या है तो आप बताओगे मैं टॉल हूँ, कितना टॉल हूँ, हाइट बताओगे और शेप बताओगे। ठीक है, उसकी और शेप बताओगे और क्या बताओगे? उसकी लेंथ, ब्रेथ, कितना चौड़ा हूँ, कितना लंबा हूँ, कितना मोटा हूँ। ठीक है, तो ये सब आपकी 3D होती है। जैसे कोई बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे आपने आइसक्रीम खाई है तो वो कोन शेप, इसकी भी शेप्स होती हैं। ठीक है, कोन या ठीक है, और सिलेंडर है आपके घर में तो उसकी भी शेप होती है, 3D शेप होती है, उसकी भी हाइट होती है। अब मेरे बात आती है अर्थ की। राउंड शेप है अगर, ठीक है, राउंड शेप है तो अर्थ है। अब अर्थ की हाइट कितनी है उसकी? ठीक है, उस डायमीटर क्या है उसका, रेडियस क्या है। तो 3 शेप 3 डायमेंशनल होती है, मतलब 3 चीजें पता करनी है हमें, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट। ठीक है, लेंथ, उसकी हाइट, उसकी ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स कितना चौड़ा है, लेंथ मीन्स कितना लंबा है, हाइट। ठीक है, हाइट मीन्स कितनी डीप है अंदर से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब एक 3D मॉडल है अर्थ का। 3 डायमेंशंस है उसके अंदर, हाइट, ब्रेथ, विड्थ, लेंथ, ब्रेथ। तो ये 3D मॉडल है अर्थ का, तीनों चीजें बताता है ग्लोब। ठीक है, you can make a globe also in your notebooks if you want to. You can do an activity also. Now the question comes, who made the globe? किसने बनाया ये ग्लोब? किसी ने तो शुरुआत की होगी, किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने बनाया होगा सबसे पहले। The globe, earliest globe, सबसे पुराना जो ग्लोब था was made by क्रेट्स। किसने बनाया? एक नाम है ये क्रेट्स, एक इंसान का नाम है क्रेट्स। ठीक है, ये कौन थे? ये एक ग्रीक लैंग्वेज ग्रामेरियन थे एंड फिलोसोफर थे। ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, ग्रीक एक लैंग्वेज है ग्रीस की। ग्रीस एक क्या है? कंट्री, उसकी एक लैंग्वेज होती है ग्रीक, जैसे हमारे इंडिया की लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसे ही ग्रीक एक लैंग्वेज, ग्रामेरियन मीन्स ग्रामर से आया है, लैंग्वेज और ग्रामर पढ़ाते थे वो। ठीक है, ग्रीक में। एंड फिलोसोफर है, फिलोसफीज देते हैं अलग अलग कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोब वाज मेड बाय क्रेट्स। नाउ कम्स globe, the model of the earth,
हाउ डिड ह्यूमन शो, मेरे साथ साथ करते जाओ ताकि मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊं आपको। हाउ डिड ह्यूमन शो द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ, कैसे ह्यूमंस ने पता लगाया, शो किया कि शेप क्या है, सही करेक्ट शेप क्या है अर्थ की, बिफोर द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ कुड बी टेकन फ्रॉम द स्पेस। ह्यूमंस को कैसे पता चला, हम इंसानों को, कि करेक्ट शेप क्या है अर्थ की, और उससे भी पहले की पता है कि भाई पिक्चर्स भी नहीं थी अर्थ की उस टाइम पे, बिफोर द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ कुड बी टेकन फ्रॉम द स्पेस। पिक्चर्स तो ले ही रही थी, ठीक है, वो सब आपको पता है कि आपकी करेक्ट शेप कैसे पता चली अर्थ की, पेज नंबर 112 पे शेप कैसे पता चली, किसने पता लगाया, क्यों पता लगाया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर नोइंग, क्या जानने के बाद, द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ, क्रेट्स ऑफ मैलिस, क्रेट्स नाम है एक, कौन थे ये, ऑफ ग्रीक लैंग्वेज ग्रामेरियन एंड फिलोसोफर, क्या बनाया इन्होंने, मेड द अर्लीस्ट नोन 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, क्या बनाया, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ, देखो ग्लोब, ये मॉडल है अर्थ का, अर्थ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये पानी है, ओशंस है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं सारे, लैंड है, कुछ कुछ जगह आइस है, ठीक है। अब कितने साल पहले बनाया, 2100 ईयर्स अगो। जो 3D मॉडल है अर्थ का उसे बोलते हैं ग्लोब। द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। So you have to read this at home. Okay, let's try one. Look at the picture of a modern globe, discuss these questions and write the answers in the space provided. आपको discuss नहीं, आपको खुद से करना है, आप, ठीक है। How, first is, how is the globe similar to the earth? अर्थ सिमिलर कैसे है, अर्थ ग्लोब कैसे सिमिलर है अर्थ के, दोनों कैसे शेप के हैं, बोथ आर स्फेरिकल, ये सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है, दोनों स्फेरिकल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज द ग्लोब डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ, सिमिलर कैसे हैं दोनों ग्लोब और अर्थ, स्फेरिकल है, साइज मतलब शेप बता रहा है दोनों की कैसी है, स्फेरिकल है, ऐसे सिमिलर है, पर जो ग्लोब है वो अर्थ से कैसे डिफरेंट कैसे है, सिमिलर तो पता चल गया, डिफरेंट कैसे है, कैसे है कि अर्थ तो बहुत बड़ी है पर ग्लोब हम उसका मॉडल बना रहे हैं, जैसे आप कार है, कार तो बहुत बड़ी होती है, क्या आप इतनी बड़ी कार बना सकते हो, उसका मॉडल बना रहे हो आप, मॉडल कैसे, छोटा, तो उसका साइज, अब बात आती है साइज की, शेप की नहीं, दोनों ग्लोब और अर्थ साइज शेप में सेम होते हैं, किस में सेम होते हैं, शेप में, शेप कैसी है दोनों की, स्फेरिकल, लेकिन साइज की बात आई तो ग्लोब इज स्मॉलर देन अर्थ, ऐसे डिफरेंट हैं दोनों, ग्लोब इज स्मॉलर देन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी कॉल द ग्लोब अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, क्या हम, कैन वी मीन्स क्या हम, दी कैन वी कॉल, कॉल मीन्स बुलाना, क्या हम बुला सकते हैं ग्लोब को अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब को क्या हम एक स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ कहते हैं, यस, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है ग्लोब की, आप बोल सकते हो कि ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। हाँ, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ये रीजन भी दोगे आप। कैन वी कॉल, इसका आंसर क्या है, कैन वी कॉल द ग्लोब अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, yes, we can call a small globe a small model of the earth. Why और why not, अगर बोल सकते हैं तो क्यों, पर अगर नहीं बोल सकते कि दोनों, तो क्यों नहीं बोल सकते, आपका आंसर था yes, तो रीजन दो क्यों ग्लोब एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का, yes, because it shows the true shape of the earth, क्या शो करता है, yes, because it shows the true shape of the earth, मतलब सही जो शेप है ना अर्थ की, करेक्ट शेप भी बोल सकते हो, ट्रू की जगह आप करेक्ट वर्ड भी लिख सकते हो, CORRET ECT, it shows the, it means globe, globe shows the true shape of the earth।
answers. Now, the next thing I want to ask you that why globes were made. क्यों बनाए गए globes? क्यों बनाए थे globes? ग्लोब क्या पढ़ा हमने कि एक स्मॉल 3D शेप है किसकी, अर्थ की। तो ग्लोब क्यों बनाया, ताकि हम अर्थ की स्टडी कर सके। हमें ग्लोब हमें नहीं पता, वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वंस। क्या आप देख सकते हो पूरे अर्थ को एक बार में? नहीं देख सकते, इसीलिए एक स्मॉल मॉडल बनाया अर्थ का जिसे कहा गया ग्लोब। We cannot see the whole earth at one time. एक बारी में हम पूरे अर्थ को देख ही नहीं सकते हैं, इसीलिए एक छोटा सा ग्लोब बनाया, स्मॉल 3D शेप बनाई जो बिल्कुल सिमिलर है टू दी अर्थ। ठीक है, उसकी शेप जैसी है, उसकी साइज तो कम है, लेकिन हाँ उसके बारे में सब पता चल सकता है। अगर आपको करेक्ट लोकेशन पता करनी है, इफ यू वांट टू नो द करेक्ट लोकेशन of the places on the earth, कौन कौन सी places कहाँ है, कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट क्या अप डाउन, कहाँ जाना है, कौन सी लोकेशन पे जाना है, तो वो ग्लोब से पता हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या अब अर्थ का तो बन गया, हमारे में तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सन भी है हमारे सोलर सिस्टम में, मून भी है, क्या इनके ग्लोब्स होते हैं? हाँ होते हैं। अर्थ का जैसा ग्लोब एक 3D शेप का बनाया है, ऐसे ही और का भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ग्लोब। जैसे सन का, मून का, हमें कैसे पता कि सन ऐसा दिखता है? वो ग्लोब भी बना है सन का। ठीक है, लेकिन ये सब सन मून क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है ना। सन और मून क्या है? सन मून ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं। हमें पता है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज है ये सब। सन हो गया, दी सन, मून, ये सब क्या है हमारा? सेलेस्टियल बॉडीज है। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? जो स्काई में है, जो हेवन में है। ठीक है, बॉडीज मीन्स ऑब्जेक्ट्स। अब सेलेस्टियल बॉडीज की जो ग्लोब होगा, इसका जो ग्लोब बनाया जाएगा, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज का जो ग्लोब बनाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोब ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज, सोचो क्या बोलेंगे? आर नोन एज सेलेस्टियल ग्लोब। क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल ग्लोब। क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल ग्लोब। द ग्लोब्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे सन है, मून है, इनका भी तो एक शेप बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे, इनका भी तो एक मॉडल बनाया जाएगा। जैसे अर्थ का मॉडल है, ऐसे ही सन मून का भी मॉडल बनाया जाएगा। तो ग्लोब्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड celestial globes. Now, the next question I want to ask you is, जब आप एक सीनरी बनाते हो and you color it, so which color you use for water? Water अगर आपको बनाना है, पानी, सीनरी बना रहे हो, तो कौन सा कलर यूज करते हो? While coloring a scenery, which color do you use to show water? कौन सा कलर यूज करते हो वाटर को शो करने के लिए? कौन सा कलर? ब्लू, राइट। और अगर आपको लैंड शो करना है, ये जमीन, कौन सा कलर यूज करते हो? ब्राउन, राइट। लैंड शो करने के लिए ब्राउन और वाटर शो करने के लिए ब्लू कलर। ये सब हमारे क्या है? कलर्स हैं। ठीक है, नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस related to earth.
मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ऑफ अर्थ की पिक्चर. नाउ I want to ask you some questions. What is the surface? What is the surface of the earth made up of? जो surface है अर्थ का, बाहर से कैसा, किस चीज का बना हुआ है? सरफेस कैसा है अर्थ का, किस चीज का बना हुआ है? देख रहे हो, पानी है, ये वाटर है सारी जगह, ब्लू. ये ब्राउन और ग्रीन कलर की क्या है? ये सब लैंड्स हैं, लैंड है ये, ठीक है. सो व्हाट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ मेड? सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, इसका आंसर, एंड लैंड्स. वाटर और लैंड है वहां पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सी वाटर एंड लैंड ऑन द ग्लोब? अगर आपको मैं ग्लोब दिखाऊं तो क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे पानी है, वाटर भी है और लैंड भी है ग्लोब में? ये आपका ग्लोब है, क्या दिखता है? तो क्या बोलोगे? यस, वी कैन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर ऑन अर्थ सरफेस, लैंड या वाटर? ज्यादातर क्या है अर्थ सरफेस पे, लैंड है या वाटर है? सबसे ज्यादा आपको क्या दिखा, जो मैंने अर्थ किया आपको एक पिक्चर दिखाई थी, तो आपको सबसे ज्यादा क्या दिखा? वाटर. सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है, ठीक है. तो कैन यू सी वाटर एंड लैंड ऑन द ग्लोब? यस, वी कैन सी लैंड एंड वाटर ऑन द ग्लोब. What is more on the earth surface, water या land? Water. सबसे ज्यादा क्या है? Water है. Now, our next topic is on page number 14 of your course book is oceans and continents. Oceans and continents. ओशंस तो आपको पता होगा किससे रिलेटेड होगा, पानी, वाटर, ठीक है. ओशंस कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं वो भी बताएंगे. अब मैंने आपको चीज बताई थी कि जो सरफेस है ऑफ द अर्थ किन चीजों का बना है? इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. तो इनमें से लैंड कौन सा है और वाटर कौन सा होगा? ओशंस, वाटर, कॉन्टिनेंट्स किसका बना होगा? हमें अभी नहीं पता ओशंस क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, लेकिन हमें दो चीजें पता है, क्या? लैंड एंड वाटर. वाटर क्या होगा? ओशंस. कॉन्टिनेंट्स कैसे बने होंगे? लैंड से, ठीक है. हमें वाटर पता है, लैंड पता है, छोटी छोटी चीजें पता है, तो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स भी समझेंगे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं. अब we know that surface of the earth में दो चीजें हैं, लैंड और वाटर. लैंड masses. सरफेस ऑफ द अर्थ किसका बना है? लैंड masses. सबसे पहला लैंड masses का बना है और वाटर बॉडीज का बना है. किन चीजों का? लैंड masses एंड वाटर बॉडीज. लैंड masses क्या होगा? व्हाट इज लैंड मास? लैंड तो हमें पता है जमीन जो प्लेन है, ठीक है, पानी से घिरी हुई होगी लेकिन है तो फ्लैट प्लेन, ठीक है. मासेस मींस मास. ये वर्ड कहां से आया है? मास से. मास क्या होता है? कोई भी बड़ी चीज, लार्ज, उसे कहते हैं मास, ठीक है. सो ग्रुप, कोई भी या बड़ी सी चीज, लार्ज, उसे कहते हैं मास. लैंड का मास. सो लैंड मासेस का मीनिंग क्या है? A large body of land. Large body of land. Next आता है water bodies आते हैं surface of the earth में. वो क्या है? Water bodies means a body of water. Bodies of water. Bodies of water में क्या क्या आएंगे? क्या क्या आएंगे water bodies में? Bodies कौन सी होती है water bodies? Rivers. कौन सी होती है? Rivers.
और कौन सी होंगी? कहाँ कहाँ पानी होता है? रिवर्स में, ओशियंस में और लेक्स, ठीक है। इफ यू सी अ रोटेटिंग ग्लोब, एक ग्लोब है ना ये, अगर आपको ये ग्लोब दिख रहा है तो सब दो चीजें होती है, सरफेस है ये पूरा अर्थ का, ऊपर नीचे, ठीक है। मैंने रोक दिया इसको। सो आपको इसमें क्या दिख रहा है? सरफेस ऑफ द अर्थ में दो चीजें, विच टू थिंग्स? वाटर बॉडीज दिख रही है, पानी, वाटर बॉडीज अभी तो नहीं दिख रही है, सिर्फ पानी दिख रहा है। वाटर बॉडीज, जब आप ग्लोब अच्छे से देखोगे तो आपको अलग अलग रिवर्स भी दिखाई देंगी, कहीं कोई रिवर्स हैं, कहीं लेक्स हैं, कहीं ओशंस हैं। अब ये जो ग्रीन पार्ट है क्या है? ये लैंड है। वैसे लैंड हम शो करते हैं ब्राउन से, ठीक है, ब्राउन से। सो अब ये जो पार्ट है ये कुछ लैंड मासेस हैं और वाटर है, ये दो ही चीजें दिख रही है ना ग्लोब में, ठीक है। पर सबसे ज्यादा चीज आपको क्या दिख रही है? व्हाट यू कैन सी, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर बॉडीज दिख रही है या लैंड मासेस? वाटर बॉडीज दिख रहा है ना सबसे ज्यादा, यस। सो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद, किससे ढका हुआ है मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस? बाय वाटर बॉडीज। पहले सिर्फ पानी था सबसे ज्यादा, कॉन्टिनेंट्स बाद में बने, ये जो लैंड है बाद में बनी, पहले पूरा पानी था। सबसे ज्यादा किससे कवर्ड है वाटर बॉडी, अर्थ सरफेस? वाटर बॉडीज से। सो नाउ we all know कि जो most of the earth surface is covered with water bodies, पर हमें कितना covered है? परसेंटेज कितना covered है वाटर बॉडी से, कितना covered है लैंड मास से? दो ही तो चीजें हैं अर्थ ग्लोब पे, हमारे अर्थ पे, लैंड मास या वाटर बॉडीज, या तो पानी होगा या कुछ जगह लैंड होगा। सो लैंड जो वाटर बॉडीज है वो कितना कवर्ड है, कितना परसेंटेज? लैंड मास कितना परसेंटेज? जैसे आपके मार्क्स है वो कितने में से कितने परसेंटेज का होता है टोटल? 100% का होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है, ठीक है। कितना परसेंटेज होती है आपकी? 100%। 100% में से तो आपके किसी के 90% आते हैं, किसी के 80% आते हैं। अब वो अगर आपके मार्क्स आ गए 100% में से 80%, ये तो आप पास हो गए, इतने आपके मार्क्स आए, ठीक है। पर बाकी के ये इसमें तो आप पास हो गए, बाकी आप कितना बचा? 80 में से 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20। तो ये परसेंटेज आ गई 20% में आप फेल हो गए, आपको आता ही नहीं था। तो आप 80% तो पास हो गए, 100 में से 20% फेल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि कितना परसेंट 100% में से कितना परसेंट लैंड मास है अर्थ पे और कितना परसेंट वाटर बॉडीज है, इन 100% में से कितना परसेंट लैंड है और कितना परसेंट पानी है, तो आप कैसे कितना परसेंट है वाटर बॉडीज? ऑलमोस्ट हमारी अर्थ है कवर्ड है कितने परसेंटेज और वाटर बॉडीज से? 70% पानी है हमारे अर्थ पे, 70 सबसे ज्यादा पानी है, वाटर बॉडीज से भरा हुआ है। तो 100 में से 70 गए तो कितना परसेंट आ गया? 9। सिर्फ 30% लैंड पे लोग रहते हैं। अब मतलब कि 30% लैंड है, मतलब जो पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना अर्थ पे, वो 30% लैंड पे ही रहते हैं, 30% लैंड पे रहते हैं बस, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है 70, थोड़ा ज्यादा है, 70 पॉइंट समथिंग या 69 पॉइंट समथिंग, ठीक है। पर 70% मान लिया हमने और बाकी का 30% हमने लैंड मान लिया। सो जो ग्लोब्स है ना हमारे, वो भी तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। जो ग्लोब्स होंगे इट विल शो व्हाट? ग्लोब क्या शो करता है?
बता रहा है कि अर्थ कैसी है। तो ग्लोब शोज, व्हाट ग्लोब शोज, द डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज क्या है, 30%, 70%, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। क्या चीज है ये, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास आपका बर्थडे है, आप ट्रॉफी क्या करते हो क्लास में, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सो अब अर्थ है, अर्थ पे जो अलग अलग चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही तो है। लैंड अलग डिस्ट्रीब्यूट है, वाटर अलग। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वाटर बॉडी, 70 और 30। मतलब आप कुछ बच्चों तो आप वाटर बॉडीज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, 70 30। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्लोब, लैंड मासेस का और वाटर बॉडीज का। ग्लोब क्या शो करता है, ग्लोब शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ, किसकी किसकी लैंड मासेस और वाटर बॉडीज है ये, ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ग्लोब का मीनिंग क्या है, ग्लोब क्या क्या शो करता है, लैंड मासेस, वाटर बॉडीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्लोब ऑफ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, राइट। सो और उसमें ये सब होता है और ये कॉन्टिनेंट्स है। लोकेशन भी बताता है ग्लोब की, कहाँ जाना है, कौन सी प्लेस पे कैसे जाना है। ठीक है, I told you that कि 70% जो है अर्थ सरफेस का वाटर बॉडीज है, बट कुछ पानी जो होता है वो खारा भी तो होता है, जिसे हम सॉल्टेड वाटर कहते हैं, नमक का पानी। अब इस 70% वाटर बॉडीज जो है अर्थ सरफेस पे, कि इसमें से कितना परसेंट, इसमें 70% में से कितना परसेंट पानी क्या है, सॉल्टेड है, कितना परसेंट पानी सॉल्ट वाटर है, कितना, आपके ये डिड यू नो में भी दिया है, कितना परसेंट पानी सॉल्ट वाटर है, 97.5। अब आप सोचोगे कि ये 90 इसमें से 70% में से ये बढ़ कैसे गया, अगर मैंने इसमें से लिया, क्योंकि मैंने क्योंकि इसको मैंने पूरा यूनिट मान लिया। पहले अर्थ सरफेस को मैंने क्या माना था, अर्थ के सरफेस को 100% एक माना था। ठीक है, जैसे आप पूरा आपका जितना भी पेपर है वो कितना परसेंट मानते हो, 100% मानते हो ना एक चीज को। अब मैंने इस अर्थ सरफेस को 100% मान लिया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना परसेंट बन गया, 70 और 30। लेकिन अगर मैं इसको भूल जाऊं और इस एक को ले लूं, किसको भूल जाऊं, 100% को, इस एक को ले लूं, इनमें से कोई भी एक, तो चीज तो एक हुई ना। अब इस एक को मैंने क्या मान लिया कि ये पूरा 100% है। अब इस एक में से ये 100% में से कितना ये तो वाटर बॉडी था ना। अब इस 70% को मैंने एक मान लिया, तो इस पूरा मान लिया, पूरा मीन्स 100% मान लिया इसे। अब इस पूरे में से 100 में से कितना वाटर बॉडीज, 100 में से कितना सॉल्टेड वाटर है, 97.5। तो ये इसका परसेंटेज है, मतलब 70 का अगर मैं निकालूं तो ये इसको मैंने अगर 100 मान लिया परसेंटेज को, तो इसमें से कितना सॉल्टेड है, 97.5। समझ आया, सॉल्ट पानी है, इसमें से 97.5% सॉल्टेड वाटर है। तो बाकी कौन सा पानी बचा, अगर देखो एक पानी है तो खारा होगा या अच्छा होगा, अच्छे वाले को क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर। क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर। एक होता है सॉल्टेड वाटर, एक होता है फ्रेश, जिसमें जो पीने लायक है। ठीक है, जो पीने लायक है। सॉल्टेड वाटर नहीं पी सकते, उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि वो सॉल्ट अलग कर दिया, उससे नमक बन गया और फ्रेश वाटर मिल गया। लेकिन वो अलग चीज है, दो चीजें होती हैं पानी में, या तो वो सॉल्ट वाटर होगा या फ्रेश वाटर होगा। सॉल्ट वाटर कितना है, पूरे 100% अगर पानी ले लिया जाए, वाटर को मैंने 100% मान लिया,
तो उसमें से 97.5% क्या है, सॉल्टेड वाटर है। बाकी 100 में से अगर मैं माइनस करूं 97.5 को, तो कितना बचेगा, पॉइंट इधर आ गया, 10 में से 5 इसको कट किया तो 10 आ गया, 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 3, ये बचा 9, 9 में से, तो ये ऑलमोस्ट 3.5% कितना हुआ, 3.5% हमारा फ्रेश वाटर है। कितना परसेंट बचा, 3.5% फ्रेश वाटर। अगर मैं ऐसे पानी 100% ले लूं तो 97.5% सॉल्ट वाटर है और 3.5% फ्रेश वाटर है, ठीक है। लेकिन अब ये फ्रेश वाटर ना और कम हो गया है, अब फ्रेश वाटर रहा अब कम है, कितना कम हो गया, 3% हो गया, बस सिर्फ 3% रह गया। अब बाकी पानी सॉल्टेड हो गया, ये इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। पीने का पानी इसीलिए कहते हैं बचाओ, कम, ये नहीं है कि कम पियो, बट उसे वेस्ट मत करो, ठीक है। पीने का, नहाने का, तो फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है, आपको नहीं मिलेगा, पानी की कमी हो रही है, ठीक है। सो रिवर्स में कुछ नहीं डालना चाहिए, उसी से तो हम पानी भी पी लेते हैं, वो प्रोसेस करके, ठीक है। जो भी लेक्स हैं, ओशंस हैं, वी शुड नॉट डैमेज देम।